नमस्कार। आपने देखा होगा रात के 3 बज रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन लाखों लोग अभी भी अपने फ़ोन में डूबे हुए हैं। आप भी शायद उनमें से एक हो सकते हैं। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया था, लेकिन पता ही नहीं चला 2 घंटे कब गुजर गए। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ मोबाइल की लत है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? ज्योतिष कहता है आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रह है राहु। और आपको हैरानी होगी, आपका स्मार्टफोन राहु की सबसे बड़ी मशीन बन चुका है। पुराने समय में राहु लोगों को भ्रमित करने के लिए माया का जाल बुनता था, लेकिन आज उसने इंसानों को नहीं, एल्गोरिदम को पकड़ लिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक ये सिर्फ ऐप्स नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ ऐप्स नहीं है, ये है राहु के डिजिटल द्वार। राहु की एक सबसे खतरनाक आदत है, यह कभी संतुष्ट नहीं होता। और अब एक सवाल, इंस्टाग्राम का इनफाइनाइट स्क्रॉल और क्या है? एक ऐसा कुआं जिसकी कोई तली नहीं। आप स्क्रॉल करते रहेंगे और कंटेंट खत्म ही नहीं होगा, अर्थात आप भी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जब आप लगातार रील्स देखते हैं, रैंडम वीडियोस कंज्यूम करते हैं, डार्क कंटेंट देखते हैं, तो आप अनजाने में अपने राहु को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अगर राहु ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो अचानक एंजाइटी, रात में जगना, फोकस खत्म होना और काम टालना जैसी आदतें आपके नेचर में आ जाती है। और सबसे खतरनाक होता है मन का भटकाव। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि जब लोगों को सिर्फ 15 मिनट रील्स देखने के लिए दिया गया तो उनका ब्रेन डोपामिन स्पाइक से भर गया, लेकिन 30 मिनट बाद उनकी कंसंट्रेशन 50% कम हो गई थी। जी हाँ, यही है राहु का असर। अब आते हैं उस ग्रह पर जो सोशल मीडिया का असली राजा है। जी हाँ, शुक्र। शुक्र का मतलब होता है सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, सुख। लेकिन डिजिटल दुनिया ने शुक्र को भी बदल दिया है। आज लोग अपनी असली तस्वीर से ज़्यादा फिल्टर वाली तस्वीर पसंद करते हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति अपनी असली पहचान अर्थात अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपाने लगता है तो उसका शुक्र कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर शुक्र के संकेत होते हैं कि रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगते हैं, सेल्फ डाउट होने लगता है, जेलसी आती है और कंपैरिजन की भावना आ जाती है। एक और हिडन ट्रूथ भी है जो मैं बता देता हूँ। सोशल मीडिया पर दिखने वाली 90% परफेक्ट लाइफ असल में परफेक्ट होती ही नहीं। आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसी फोटोज सोशल साइट्स पर प्रोफाइल में या डीपी में लगाते हैं जिसको अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि इनसे ज़्यादा सुखी और खुशहाल कपल कोई है ही नहीं। लेकिन असलियत में सबसे ज़्यादा बेलन और बर्तन की फेंका फेंकी और मारपीट उनके ही घर में हो रही होती है। जी हाँ, यही रियलिटी है। अब आते हैं सबसे इंटेलिजेंट ग्रह पर। जी हाँ, बुध। बुध का काम है सोच, समझ और याददाश्त को ठीक रखना। लेकिन आपका फ़ोन आपके बुध को ओवरलोड कर देता है। एक स्टडी में पाया गया कि आज का एवरेज इंसान दिन में 2600 बार फ़ोन को टच करता है, मतलब हर 30 सेकेंड में। इससे क्या होता है? इससे होता है आपका अटेंशन स्पैन जो होता है वो कम हो जाता है, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, आप पे कंफ्यूजन हावी होता है। अब आते हैं सबसे एक्सप्लोसिव ग्रह पर अर्थात मंगल पर। मंगल ऊर्जा और साहस का घर है, लेकिन इंटरनेट पर यह बन गया है डिजिटल वार प्लैनेट। कमेंट सेक्शन में गाली, ट्रोलिंग, आर्गुमेंट, ये सब मंगल को डिस्टर्ब करते हैं। ज्योतिष के अनुसार खराब मंगल से एंगर इश्यूज आते हैं, अर्थात आप बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे, फाइट जनरेट होती है, एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाती है। ये सब मंगल के इफेक्ट हैं। और अब आता है सबसे पावरफुल ग्रह शनि। शनि का मतलब है समय। शनि सिर्फ एक चीज़ देखता है, आप अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। अगर आपका समय जा रहा है रील्स पर, गॉसिप पर, रैंडम स्क्रॉलिंग पर, तो शनि देगा स्लो सक्सेस, अर्थात आपकी सफलता बहुत स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर फ़ोन से आप सीखते हैं स्किल्स, नॉलेज और विजडम, तो शनि देता है लॉन्ग टर्म पावर और अथॉरिटी। जी हाँ दर्शकों,
स्मार्टफोन बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यह धीरे धीरे आपके ग्रहों को कंट्रोल करने लगेगा। अब सच सच बताइए, आज आपने फोन पर कितना समय बिताया? 1 घंटा, 3 घंटा या 7 घंटे? कमेंट में जरूर लिखिए। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।